हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस बेसिकली एक रिलेशन है बिटवीन द टू एंटिटी। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं, सेट ए है और दूसरा सेट है बी, और इन सेट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और बी सेट में कोई भी एलिमेंट्स हैं 7, 8, 9, 10। मान लीजिए कि 1 का रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे 8 के साथ में, 2 का 7 के साथ में, 3 का 10 और 4 का 9 के साथ में। तो यह जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है इसे हम फंक्शन कहते हैं। और यह जो 1, 2, 3, 4 है यह बेसिकली वैल्यूज़ है। यह वेरी होगा रिलेशन के बेसिस पर, जिसे हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि यह जो वेरिएबल है यहाँ पे x है और b का जो वेरिएबल है वो y है। तो इसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं y = fx के साथ में, और यह जो y है इसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यह fx है इसे हम कहेंगे फंक्शन एट पॉइंट x। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि 1 के पॉइंट पे जो रिलेशन आएगा वैल्यू वो है 8। तो इसलिए हम y को वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं और fx को फंक्शन एट पॉइंट x। अगर यह अब भी क्लियर नहीं है तो एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि पिछले सेमेस्टर में या अलजेब्रा पे भी कहीं भी हम ऐसे एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा देखते हैं, y = x - 1 x + 2, इस तरह के एक्सप्रेशंस। तो अगर हम यहाँ पे x = 2 पुट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2 - 1 2 + 2। सो 2 - 1 1 और 2 + 2 4। तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट x = 2 पर जो हमें y का वैल्यू मिलेगा वो है 1/4। इस रिलेशन को हम y = fx = x - 1/x + 2 इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर कि fx जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि x = 2, 3, 4 यह कोई भी पॉइंट पर रिप्रेजेंट होगा और उसे हम fx कहते हैं, और करस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू मिलेगा हम उसे वैल्यू ऑफ फंक्शन कहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे x = 2 पुट किया और हमें यहाँ पे y का वैल्यू मिला है 1/4। तो यह जो वेरिएबल्स है x और y इसे हम जनरल वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, बट वो उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ एक रिलेशन के साथ में चेंज होती है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है रेंज एंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। सो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y = fx से। अब आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है कोई भी कि 2x + 1 और x का जो वैल्यू है वो है <5 = एंड <3 और = 3 या 3 से ज़्यादा होगा x का वैल्यू और 5 या फिर 5 से कम होगा। तो यहाँ पे यह कंडीशन दिया गया है इस रिलेशन के लिए। तो अगर हम x का जो वैल्यूज़ है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह हो जाएगा, सपोज आप पहला यहाँ पे वैल्यू है 3, सो x = 3 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 × 3 + 1, तो यह आता है 2 × 3 = 6 + 1 7। x = 4 पुट करेंगे सो 2 × 4 + 1 2 × 4 = 8 + 1 9। x = 5 2 × 5 + 1 2 × 5 = 10 + 1 11। तो जैसा हमने यहाँ पे यह कंडीशन दिया गया था उस बेसिस पे हमने x की वैल्यूज़ पुट किए और हमें यहाँ पे
करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिला है। ओके, यह जो y का वैल्यू है इसे हम कोडोमेन कहते हैं। जो करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होगा उसे हम कोडोमेन कहते हैं, या फिर रेंज भी आप कह सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, कि यह पर्टिकुलर फंक्शन का यह रेंज है 7, 9, 11। और यह जो x के वैल्यूज़ हैं इसे हम डोमेन कहते हैं। बेसिकली यह थियोरी है, आपको जस्ट समझना है कि y का जो वैल्यू होगा पर्टिकुलर फंक्शन में उसे हम कोडोमेन या फिर रेंज ऑफ फंक्शंस कहते हैं, और x का जो वैल्यूज़ होगा उसे हम डोमेन कहते हैं। यह सिर्फ समझने के लिए है। इसके बाद का टॉपिक आता है कि हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके से हम फंक्शंस को शो कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड है कि बाय एरो मेथड, एरो डायग्राम, कि जस्ट हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था जहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे 1, 2, 3 और दूसरे के एलिमेंट्स से 9, 10, 11। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के शो करके। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम एरो डायग्राम कहते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड है कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि x का वैल्यूज इक्वल टू 3 होगा तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आता है 7। 4 अगर हम लेते हैं तो 9 आएगा और 5 लेंगे तो 11 आएगा। तो इस फंक्शन को हम टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह कि यहाँ पे x का वैल्यू होगा और इस यहाँ पे y का वैल्यू। तो x इक्वल टू 3 है, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 7 और 4 है तो 9 आ गया, 5 है तो 11 आ गया। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है बाय ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में हम पॉइंट्स को हमेशा रिप्रेजेंट करते थे x, y, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू होता था वो हमेशा x का कोऑर्डिनेट बताता था और दूसरा y जो है वो y का। तो सेम वे हम इसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए फंक्शन है a और इसके एलिमेंट्स है यहाँ पे 3, 7, 4, 9, 5, 11। तो इस तरह भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप आता है इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना बाय इक्वेशन फॉर्म। तो हमने यहाँ पे देखा था कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इस तरह के फंक्शंस को हम इक्वेशन के मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह सब थियरी है, आपको जस्ट यह समझ में आना चाहिए कि क्या होते हैं। जब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको यह चीज़ें थोड़ी बहुत हेल्पफुल होंगी, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अभी हम इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डू एज इंडिकेटेड, और ए है क्वेश्चन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फाइंड एफ ऑफ 0 कॉमा एफ ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन फॉर्म है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कभी कभी आपको यहाँ पे इस इक्वेशंस को सॉल्व भी करना पड़ेगा। अगर यह इक्वेशन की जगह पे लॉगरिथमिक फॉर्म दिया गया होगा तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो यह बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है उसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हमें यहाँ पे पहला टर्म पूछा गया है एफ ऑफ 0। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे
इस एक्सप्रेशन में तो हमें एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो इन गिवन एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो यह हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन। तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, माइनस ज़ीरो प्लस वन, तो यह फाइनली वन आएगा। सो हमें यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मिल गई। अब हम एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे। तो सेम स्टेटमेंट, टू फाइंड एफ ऑफ माइनस वन पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन गिवन एक्सप्रेशन। तो यह हो जाएगा एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस प्लस वन। सो माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन। तो इनको हम ऐड करेंगे तो यह मिलता है थ्री। सो एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। सो इस तरह हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन एंड एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। यह बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन था। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको समझ में आएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल्स कहाँ आते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ माइनस थ्री। तो यह भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो उसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है गिवन लिखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, और हमें यहाँ पे एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। सो टू फाइंड एफ ऑफ टू पुट एक्स इज इक्वल टू टू इन गिवन एक्सप्रेशन। तो यह एक्सप्रेशन टर्न हो जाएगा एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यह प्लस आएगा, टू माइनस फाइव। सो टू का स्क्वायर फोर प्लस टू टू ज़ा फोर माइनस फाइव। सो फोर प्लस फोर एट माइनस फाइव, तो यह आ जाएगा थ्री। सो एफ ऑफ टू का वैल्यू आता है थ्री। अब हम एफ ऑफ माइनस थ्री का वैल्यू निकालेंगे। सो टू फाइंड एफ ऑफ माइनस थ्री, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन गिवन एक्सप्रेशन। तो यह हो जाएगा एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव। सो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, और यहाँ पे माइनस थ्री इंटू टू, तो यह मल्टीप्लाई होकर के माइनस सिक्स आ जाएगा और माइनस फाइव। सो नाइन माइनस सिक्स यह थ्री होता है, थ्री माइनस फाइव, तो यहाँ पे आएगा माइनस टू। सो एफ ऑफ माइनस थ्री का वैल्यू होता है माइनस टू। सो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ निकाल लिए हैं, तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री एंड एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन, फाइंड एफ ऑफ वन अपॉन टू और एफ ऑफ माइनस वन। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देखेंगे तो यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली प्रीवियस वन में, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन था और यहाँ पे यह फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो आपको यहाँ पे केयरफुली इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन, और हमें यहाँ पे एफ ऑफ वन अपॉन टू निकालना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टू पुट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो यह हो जाएगा एफ ऑफ वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू का क्यूब माइनस वन। तो यहाँ पे वन अपॉन टू का स्क्वायर जो है वो होता है वन अपॉन फोर प्लस वन, वन अपॉन टू का क्यूब वन अपॉन एट होगा माइनस वन।
यह फ्रैक्शन में है बट यह इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम लाने के लिए। तो यह हो जाएगा 1 + 4 × 1 4/4। सेम वे हम डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे। 1 - 8 × 1 8 आ जाएगा अपॉन 8। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 4 5/4 और 1 - 8 तो यह -7/8 आ जाएगा। अब यह जो एक्सप्रेशन है यह आपने देखा था सॉल्व करने के लिए कि नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेस्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ, a/b c/d इस तरह हम लिखेंगे और a जो न्यूमरेटर में है उसे हम सेम रखेंगे प्लेस पे a, और न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है यह नीचे आ जाएगा b डिनोमिनेटर में, और c डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यह ऊपर चले जाएगा d इस तरह। तो अगर आप यह एक्सप्रेशन इस तरह भी याद करेंगे तो भी आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे 5 और यह 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, -7 एज इट इज़ होगा और यह 8 ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 5 2 ज़ा 10 आ गया और यहाँ पे -7 बचता है। तो इस तरह f(1/2) का वैल्यू हमें मिलता है 10/-7, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं -10/7। दोनों करेक्ट माने जाते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई। अब हम f(-1) का वैल्यू निकालेंगे। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे x = -1। तो एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा। f(-1) = -1 का स्क्वायर प्लस 1/-1 का क्यूब -1। सो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1, और -1 का क्यूब यह होता है -1 और यहाँ पे -1। सो 1 + 1 2, -1 इसे हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा -2। सो 2 2 कैंसिल हो जाते हैं और हमें यहाँ पे मिलता है फाइनली -1। सो इस तरह यहाँ पे f(-1) का वैल्यू हमें मिलता है -1, और हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे। हेंस f(1/2) = -10/7 एंड f(-1) = -1। अल्टीमेटली सब कुछ यह इक्वेशन पर डिपेंड करता है। यह इक्वेशन जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना आपको डिफ़िकल्टी होगी सॉल्व करने में। अगर यह इक्वेशन सिंपल होगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है D, इफ f(x) = x - 1 2x + 3 फाइंड f(-2) एंड f(3). तो यह सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन f(x) = x - 1 2x + 3। सो हमें यहाँ पे f(-2) निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -2। तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। f(-2) = -2 - 1 2 × -2 + 3। तो इसे हमें संभाल के सॉल्व करना है। -2 - 1 तो यह हो जाएगा -3, 2 × -2 तो यह होता है -4 + 3। सो अगेन हम सॉल्व करेंगे। -3 -4 + 3 तो यह होता है -1। सो -3 × -1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3। सो हमें यहाँ पे f(-2) का वैल्यू मिलता है 3। सेकंड हम सॉल्व करते हैं f(3). सो पुट करेंगे हम x = 3, तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। f(3) = 3 - 1 2 × 3 + 3।
सो 3 माइनस 1 2, 2 3 6 प्लस 3 9 और 2 इंटू 9 तो यह हो जाता है 18। सो इस तरह हमें एफ ऑफ 3 का वैल्यू मिलता है 18। और फाइनल आंसर हम स्टेटमेंट लिखेंगे एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 18। तो इस तरह यह आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।